जी हाँ, मैं हूं कमलेश यादव। आप देख रहे हैं नेशनल न्यूज 9 गाजीपुर। खबर आजमगढ़ जनपद से है, जहां मुबारकपुर थाना क्षेत्र के ग्राम बिंद मठिया निवासी अंबिका सिंह ने गांव के ही चंद्रदीप चौहान व इंद्रजीत चौहान पर आरोप लगाते हुए बताया कि गांव के कुछ लोगों के उकसाने पर उक्त लोगों द्वारा फर्जी तरीके से अधिकारियों को गुमराह करते हुए गलत सूचना देकर उनके अपनी जमीन पर बन रहे मकान को रुकवा दिया गया। जबकि बन रहे मकान का एक फ्लोर बन चुका है, उसके ऊपर दूसरे फ्लोर की सेंटरिंग होने वाली थी कि राजनीतिक द्वेष के चलते चंद्रदीप चौहान व इंद्रजीत चौहान के द्वारा गांव के कुछ लोगों के उकसाने पर अवरोध पैदा करने के उद्देश्य से उच्च अधिकारियों को गुमराह करते हुए गलत सूचना दी गई कि बन रहे मकान की जमीन सरकारी है। उक्त सत्यता जानने के लिए जब हमारे संवाददाता ने मौके पर पहुंचकर पीड़ित अंबिका सिंह से बात की तो उन्होंने बताया उक्त जमीन उनके नाम से ही है जो नक्शे में दर्ज है। वहीं गांव के लोगों से बात की तो गांव के लोगों ने भी मामले को राजनीतिक द्वेष बताते हुए शिकायतकर्ताओं को फर्जी बताया। वहीं इस मामले में जब प्रधान से फोन पर बात की गई तो प्रधान ने भी उक्त जमीन को अंबिका सिंह की भूमिधरी बताते हुए कोई भी सरकारी जमीन होने से इनकार कर दिया। पीड़ित परिजनों का कहना है कि विपक्षी द्वारा पैसे की डिमांड की जा रही है, न देने पर पूरे परिवार को रोज धमकियां दी जा रही हैं, जिससे उसका पूरा परिवार तनावग्रस्त डरा हुआ सहमा हुआ है। पूरा मामला क्या है, देखिए यह रिपोर्ट। माता जी, आपका नाम क्या है? कैलाशी। अच्छा, ये जो मकान बन रहा है इसके पीछे आपकी जमीन है? हाँ, हमारा। अच्छा, तो ये आप जानती हैं ये कब से इनकी है? लोग तो जिंदगी भर का है, शुरू से इनकी है? हाँ। अच्छा अच्छा, यानी इनके ऊपर जो आरोप लग रहे हैं वो गलत है या सही है? नहीं, गलत। गलत है। सर, आपका नाम क्या है? राजकुमार चौहान। अच्छा, तो ये बताइएगा यहाँ पर जो है ये निर्माण करा रहे हैं, क्या ये निर्माण इनका लीगल है? साहब, अब जब से मैं होश संवारा हूँ जी, लगभग 25-30 साल उम्र हो गई, जी, तब से मैं देख रहा हूँ कि इन्हीं की जमीन है। इन्हीं की। आपका नाम क्या है सर? सुरेश पासवान। अच्छा, ये जो मकान बन रहा है ये किसका बन रहा है? अनका का। अच्छा, ये इन्हीं की जमीन है? हाँ, अच्छा। जन्मे हमारे माँ बाप थे जी, यहाँ जन्मे, तो तब से जगह जाओ गेहूँ सब होता था इसमें। जी जी हाँ जी। तो इनके ऊपर जो मुकदमा हो रहा है या किया गया है हाँ। वह क्या गलत है या सही है? गलत है। सर, आपका नाम क्या है? अच्छा, आप भी इसी गांव के हैं? हाँ, हमारे अच्छा, तो ये जो मकान बन रहा है क्या ये अवैध तरीके से निर्माण कराया जा रहा है या लीगल है? बच्चे पर देखा थे ना, ऊपर बाद में इन्हीं का कारोबार रहा है। इन्हीं का है? हाँ, इन्हीं का है। और जो इनके ऊपर जो है दावा किए हैं कि नहीं यह जो है फर्जी है, ये सरकारी जमीन है, वो क्या सही है या नहीं गलत? भैया, हम तो ना जानते हैं, हम जानते हैं कि नहीं तो पूरी है, शुरू से बच्चेपन से अभी तक। अच्छा, हाँ। यानी इनके साथ अन्याय हो रहा है? अब जो कुछ अब सोचल जाए, आप देखल जाए, जी, हम जी। तो शुरू से बच्चेपन से देखते हैं। अच्छा अच्छा। सर, आपका नाम क्या है? दुखी। अच्छा, दुखी। जी जी। तो ये बताएंगे यहाँ पर जो ये मकान बन रहा है तो ये किसका है? ये अंबिका बाबू का है। अच्छा, और ये जो इनके ऊपर आरोप लग रहे हैं क्या वह सही है या गलत? अब आरोप लोग इसी के बारे में लगाए हो गए लोग। अच्छा अच्छा, जो मतलब अगर यहाँ कोई भी मकान अपना घर बनवाता है इस गांव में तो लोग इसी तरह से आरोप लगाते रहते हैं। अब उसको क्या बताया जाए। अच्छा, लेकिन ये आरोप गलत गलत। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। और ये जमीन जो है ली की है, या हम अपने हाथ से जुताई की है। जी जी। वो है। आपका नाम क्या है सर? अच्छा सर, ये बताएंगे यहाँ पर ये जो मैटर चल रहा है इसमें सच्चाई क्या है? सच्चाई तो ये है कि ये इसका बाग का नंबर है जी, कई घंट तो इसमें बनता है पीपल के पेड़ में। जी जी। लेकिन जो लोग भी घाट नहाते हैं सारे लोग इस विद्यालय के अंदर नहाते हैं, जी जी तो कल को ये विद्यालय भी सौदा हो जाएगा। जी जी। तो खाना है तो कहीं भी काम कराई जा सकती है। गांव की महिलाएं लास्ट दिन एक हमारे गांव में गणेश चौहान है जी, जो वहाँ बनपोखर में जी, उसके दरवाजे पे जाके स्नान करती है। जी जी 8वें दिन जिस दिन घंट फूकता है, जी जी तो इसका मतलब वो भी इसी में आ जाएगा, सम्मिलित हो जाएगा, वो भी अपने मकान से कुछ कर नहीं पाएगा। जी जी। यही तो है। यहाँ से ये जो घंट बांधा जाता है इसकी दूरी कितनी है? ये क्या है, सामने पीपल का पेड़ है, इसी में तो बांधा जाता है। 50 मीटर मान के चलो। वही। जी जी, घर से दूर है। approximate, हाँ। जी जी।
आपका नाम क्या है सर? रामकरण चौहान। अच्छा सर, ये बताएंगे यहाँ पर जो आरोप लगाए जा रहे हैं ये क्या आरोप सही है या गलत? देखिए साहब, हमको यह नहीं मालूम है, लेकिन जानते हैं कि हम सन 72 से यहाँ हैं, तब से इन्हीं का ये है जी। नंबर। चकबंदी में क्या हुआ था यह नहीं जी। मालूम। उस पीपल के पेड़ में केवल खंड बांधा जाता है। स्कूल नहीं बना था तब भी यही स्नान लोग करते थे, जी। और जब स्कूल बन गया तब भी इसी में स्नान करते जी। थे। पुरुष पर जी महिलाएं कहीं घर मशीन उसन पे कर लेती है, 8वें दिन चली जाती है वहाँ पोखर की बाग में, वहाँ स्नान कर लेती है। जी जी अब बीच में क्या मैटर है साहब, अब बंजर हुआ क्या हुआ इसके बारे में हम नहीं बता सकते। जी जी लेकिन यह कि हम शुरू से 72 से यहाँ हैं, तब से इन्हीं का देख रहे हैं। जी। बाग थी और लास्ट में कुछ समय पहले इधर पश्चिम तरफ जब बुआई जोताई हो जाती थी। जी जी बस। सर, आपका नाम? विजय कुमार सिंह है। सर, ये बताएंगे कि यहाँ जो ये मकान बन रहा है ये किसका बन रहा है? ये अंबिका सिंह का मकान बन रहा है। जी ये अंबिका सिंह की चकबंदी के पहले जमीन थी, जी बाग का नंबर था। जी उसमें कुछ पेड़ सूख गए, जी जी जिसकी मालियत लग गई। जी तो चकबंदी विभाग ने जी। कुछ अंश को इनके चक में दे दिया। जी जी जब इनको पर्चा 23 मिला, इनको जानकारी हुई, जी जी उसकी आपत्ति सीओ ने कर दी। जी जी सीओ की आपत्ति कर दी, वो अंश जो है पुनः प्रतिस्थापित यहाँ पर हो गया। जी जी तो उसी जमीन में ये अपना बना रहे हैं। जी जी यही है। तो जैसे विपक्षियों का कहना है कि यह जो है सरकारी नहीं जमीन। नहीं, यहाँ कोई रिकॉर्डेड सरकारी जमीन है कुछ नहीं। जी जी अंबिका सिंह और दीपक वगैरह सिंह सब कई देहात लोग हैं, उन सब की है। जी 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 बहुत बहुत धन्यवाद। सर, आपका नाम क्या है? जाइन बाबू जी, आपका नाम क्या है? शिवमूर्त यादव। अच्छा अच्छा, ये बताएंगे यहाँ पर जो ये मकान बन रहा है तो ये किसका बन रहा है? अच्छा, तो ये इन्हीं की जमीन है? ये इन्हीं की जमीन। अच्छा, ये कब से है आप जानते हैं? ये बहुत पहले से थी, इसमें पहले जो है जौ चना तेरा सब जो बोया जाता था। जी जी इसमें बाग नहीं थी, बाग इसकी बात थी। जी जी इसमें जो है बोते थे लोग जी और पेड़ जब सूख गया जी तो बाग यहाँ से खत्म हो गई। जी जी और खत्म होने के बाद अपना लोग मकान बनवाने लगे, जी तो इससे लोग ऑब्जेक्शन कर दिए, जी जबकि इनकी जमीन है। जी जी ठीक, मतलब ये टोटल गलत फ्रॉड कर रहे हैं लोग, जो इनके खिलाफ जो है एप्लीकेशन दिए हैं हाँ, वो गलत है। गलत है। अच्छा अच्छा, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। सर, आपका नाम क्या है? जी, मेरा नाम सत्यपाल सिंह है। जी 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 तो ये बताएंगे यहाँ मैटर क्या है? जी, मैटर ये है कि ये जमीन हमारी जो है पुश्तैनी जमीन है, जी। हमारे बाप दादाओं के बाग का नंबर है, जी। जो कि पहले 286 नंबर बाग नंबर था। जी जी, जो की चकबंदी जब हुई, चकबंदी के समय में ये बाग में कुछ पेड़ गिर गए थे। जी जी पेड़ गिर जाने के कारण ये जमीन खाली पड़ी हुई थी, तो चकबंदी विभाग ने इसको जो है कि मालियत लगा दिया। जी। तो जब मालियत लगा दिया तो मालियत लग के जमीन हट के हमारे किसी चाकरी में या कटौती में मतलूब हो गई। जी जब हमें पर्चा 23 मिला और हमें इसका संज्ञान हुआ कि हमारी जमीन यहाँ से उठ चुकी है और ये जमीन खाली हो गई है, जी तो हमने माननीय न्यायालय सीओ के यहाँ इसका मुकदमा दाखिल किया। जी इसके सीओ के अभिज्ञान में उन्होंने इसका पूरा निरीक्षण किया, सब कुछ जांच करने, अभिलेखों की जांच करने के बाद उन्होंने सब कुछ का नजरिया देखते हुए हमें न्यायाजी दया की दृष्टि जो भी दिखाए जी। उन्होंने हमको इस मौके पर फिर से प्रविष्ट करके CS 18 के लिए इन्होंने दे दी जमीन, और बोले कि आप उन्होंने आदेश कर दिया, जिसकी हमारे पास सब प्रविष्टियां हैं जी मौजूद हैं। और आज की अभिलेख में एक गाटा संख्या 506 बन गया है, जी जो कि 286 से बटा 1 गाटा था, चकबंदी विभाग ने किया था उसको, जब बटा डाला था तो जी, जी। जब नया नक्शा बना उसमें 506 नंबर पड़ गया है। जी इनकी पूरी प्रतियां, पूरी अभिलेख हमारे हैं, जो कि हमारे पिताजी के नाम से है, अंबिका कालिका वगैरह लोगों के नाम से जमीन प्रविष्ट है। जी जी, जिसको गांव के कुछ दबंग लोग जो माफिया लोग हैं, उन लोगों ने अवैध तरीके से इस जमीन को हड़पना चाह रहे हैं और गलत तरीके से न्यायालय में जा करके प्रविष्टियां पेश करके कि बस काम रोकने के लिए जी इनका काम किस तरह से रुक जाए, और उन्होंने न्यायालय में जा करके फर्जी मुकदमा दायर किया कि इनके ऊपर मुकदमा कोई स्टे स्थगन हो तो हमें दें, जी हमें दें, ताकि हमें भी मालूम चले कि कौन सा न्यायालय हमें स्थगन आदेश दिया है। जी जी जी, कुछ भी नहीं है, बस सरासर इनका फ्रॉड है। इनका काम है सिर्फ जहाँ पे भी भूमि निर्माण होता है, किसी का भी भवन निर्माण होता है, जी। वहाँ पे जाकर के गुंडा वसूली काम है इनका। जी जी अगर दो पक्ष का काम हो रहा है, उसमें से एक पक्ष को फोड़ करके मुकदमाबाजी करते हैं और काम रुकवाते हैं, पैसा लेकर के फिर काम चालू होता है। जी जी अमरपाल सिंह है, वो भोला सिंह है, पुत्र बीर बहादुर सिंह। जी जी, इन लोगों का पेशा बना हुआ है सरासर। जी। जी हाँ, और और उसके साथ उनके कुछ गोलबंद लोग हैं। जी 10 दिन पहले लगभग 17 तारीख को शाम को 5:30 बजे यहाँ पर आए। आने के बाद हमसे बोले कि आप भवन निर्माण अनलीगल करा रहे हो, हमको 6 लाख रुपया दो तो काम होगा, नहीं तो काम नहीं होगा।
हम तुम्हारा काम रुकवा देंगे। हमने बोला हमें नहीं देना है हमारे का। उसी समय कुछ गांव के लोग आ गए यहाँ मौके पर, उन्होंने बीच बचाव करके उनको हटाया और जान से मारने की धमकी दी और यहाँ से लोग चले गए, जिसमें अमरपाल सिंह थे, भोला सिंह थे पुत्र बीर बहादुर, जगदम्बा सिंह पुत्र श्याम कुंवर सिंह, राजन और ये अभिषेक और मनीष सिंह पुत्र बिरला सिंह, रमेश सिंह पुत्र शिवधर सिंह सोनाबर और चंदीप चौहान पुत्र खरफान चौहान यहाँ मौके पे मौजूद थे। इसकी सूचना आपने जो है अपने नजदीकी थाना या चौकी पर जी दी? उस समय हम भय के कारण नहीं गए और चूंकि जब मकान रुक गया तो हम इसी सब में तनावग्रस्त हो गए। लेकिन इसकी प्रक्रिया होगी, सबको सूचित किया जाएगा, सबके पास सूचना जाएगी। ऐसे में एक किसी मीडिया कर्मी ने जो है यहाँ पर आकर जो है क्या जी किसी से सवाल जवाब किया या कोई जानकारी यहाँ ली? पर कोई नहीं किया। इन्होंने किसी मीडिया को फ्रॉड को यहाँ बुला फोटो करके लेकर के गए और बोले कि ये सौदा की जमीन है, यहाँ सौदा किया जाता है, यहाँ पे घंट फोड़ा जाता है। जी 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 अगर यहाँ कोई पीसफुल जमीन सौदा के नाम से या घंट के नाम से हो तो हमारे ऊपर अभिलेखों की जांच करा करके किया जाए, अन्यथा हमारा काम चालू कराया जाए। जी जी यानी कि यहाँ पर जो न्यूज चलाई गई थी वो मीडिया कर्मी यहाँ पर आया ही नहीं था? आया ही नहीं था, फेक मौके न्यूज़ पर आया डाली नहीं गई। था, जी, मौके पे नहीं मौके आया था, पे नहीं फर्जी आया था। तरीके से जो है उसने न्यूज चलाई। जी हाँ। चलिए ठीक, बहुत बहुत धन्यवाद। और इसकी हमारे पास छाया प्रतियां हैं, जो भी आपको चाहिए हम पूरा मैं आदेश के साथ दूंगा। आपको फोटो खींचना खींच लीजिए, जो भी करना हम दे सकते दिखा सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।